जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए मैं आज हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बेस्ट फंड। अब हम सेलेक्ट करते हैं हम किस स्कीम को सेलेक्ट करें। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हुए हमें लगता है कौन सी स्कीम में डालें, किस में डालें, कहाँ पे हमारा फंड ज़्यादा ग्रोथ करेगा, कहाँ पे पैसा लगाएं जो कि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। बेस्ट फंड अगर बात करें कि मैं लॉन्ग टर्म की, अगर 6 से 7 साल, 8 साल, 10 साल की हम बात करें, अगर लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो किस फंड में हमें निवेश करना चाहिए। आज हम 3 फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 3 फंड अपने आप में एक बात करें कि अगर आपने बेस्ट इनसे चुना है, बेस्ट फंड चुना है, तो ये सारे तीनों फंड हैं अपने आप बात करें कि 10 साल के टाइम ओरिजिन में बहुत ही बेस्ट काम करते हैं। मैंने अभी तक जो देखा है मैं उसके आधार पे कुछ जो यहाँ पे परसेंटेज है वो निकाला हुआ है। तो वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं उनके माध्यम से जो कि परसेंटेज यहाँ पे दिखता है, या एमसीस पे जो आपको परसेंटेज ईयर्स ऑफ ग्रोथ दिखता है, वहाँ से वो परसेंटेज निकाल करके मैं उसके बिहाफ पे आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि हम आगे 3 फंड कौन से हैं जिसमें कि हमें निवेश करना चाहिए, जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करें। 5 साल तो कम से कम मान लीजिए, 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल या उससे प्लस के बाद 15-20 साल जो भी हम अपना टाइम होरिजन लेके चलते हैं, उसके रिगार्डिंग ये फंड 3 फंड हैं जो कि बहुत बेस्ट है। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं। हम बात करते हैं मिड कैप फंड, जो कि बहुत ही बेस्ट फंड। अगर बात करें कि हम स्मॉल कैप में चले जाते हैं, उसमें बहुत वोलेटाइल होती है। अगर बात स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप भी अपने आप में बेस्ट रिटर्न देती है, अगर टाइम ओरिजिन अगर आपने 5 से 7 साल, 10 साल का लेके चलते हैं तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है। अब बात करें कि लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो एक हमारा जो लार्ज कैप है वो भी बेस्ट है, बट उसमें अगर बात करें कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग देखें तो उतना रिटर्न्स आपको नहीं जनरेट होते। तो जब मैं रिस्क ले ही रहा हूँ तो मैं क्यों ना अपने पैसे को, अगर इतना टाइम दे रहा हूँ तो मैं ऐसे जगह पे लगाऊँ ताकि कि मेरा पैसा ज़्यादा ग्रो करे। तो मिड कैप एक बेस्ट फंड है जिसको कि मैं लेके चलूँ तो बेहतर है। इसी में आता है मल्टी कैप फंड। अगर मल्टी कैप की फंड की बात करें तो ये भी बहुत ही बेस्ट फंड है। और उसके बाद आता है तीसरा फ्लेक्सी कैप फंड। ये तीनों फंड अपने आप में एक बेहतरीन फंड है। अगर मैं इन फंड में अगर लॉन्ग टर्म के लेके चलें, जैसे मैंने बताया 10 साल की, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो इसके देखते हैं जो मैंने कुछ रिटर्न्स निकाले हैं जो कि वेबसाइट से प्लस कुछ ब्रोकर प्लेटफॉर्म से जो निकाले हैं। मिड कैप फंड की बात करें, अगर 10 ईयर्स की बात करें तो इसने 18 से 20% का रिटर्न दिया है 10 साल में। अगर बात करें पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 34 से 38% तक का रिटर्न आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ये दिया हुआ रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछले बीत चुका है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज के डेट से मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस डेट से मैं पिछले 10 ईयर्स की बात कर रहा हूँ और पीछे यहाँ से 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे 10 ईयर्स का ऑन एवरेज देखें तो 18 से 20% का रिटर्न दी हुई मार्केट ने, जो मिड कैप के फंड की बात कर रहे हैं 18 से 20% दिया। अगर हम बेस्ट फंड की बात, एमसीज की बात करें, जैसे टॉप एमसीज हैं उनके फंडों की बात करें, ये जो कि 4 से 5 जो एमसीज हैं उनके फंड इतना रिटर्न दिए हैं। अब बात करें 5 ईयर्स में आपको 34 से 38% जो रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करें तो कोविड के बाद में मार्केट जो हमारी है बहुत अच्छा बूम किया और बहुत अच्छा रिटर्न्स इस 5 ईयर्स में, 4 ईयर्स में हमें दिया है। अगर हम बात करें कि इसके आधार पे हम अगर फंड चुनाव करते हैं तो एक कहीं ना कहीं हम इसमें ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो हम 5 ईयर्स टाइम ओरिजिन पे कभी भी हमें फंड को चुनाव करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कम से कम 7 साल और 10 साल के ऊपर देखें कि ये फंड हमारा कैसा परफॉर्मेंस किया है, तब जा कर के फंड आप चुनें। तो मिड कैप अगर 10 ईयर्स में देखें तो बेहतर रिटर्न दी है। अब 5 ईयर्स में तो मार्केट रही है ऊपर, अच्छा खासा ग्रोथ की थी, तो इसलिए आपको 34 से 38% भी रिटर्न दिया है यहाँ 5 सालों में, पिछले 5 सालों में। मल्टी कैप फंड की बात करें, सेम इसका भी ऐसे ही ग्रोथ रहा है। एवीटीएन 10 ईयर्स में बात करें तो 17 से 19% का रिटर्न दिया है। 5 साल में बात करें तो ये भी 34 से 38% का रिटर्न दी हुई है। ये 34 से 38% जो इतना 3 से 4% का वेरिएशन आ रहा है, ये आपके एमसीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन सी एमसीज आपने। तो कई सारे में 5 से 7 जो एमसीज की बात करें उनके आधार पर लिए हैं, तो ये 4 से 5% का ऑन एवरेज उनका भी डिफरेंस है। इसी में आता है फ्लेक्सी कैप फंड। अगर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो ये भी 10 ईयर्स में बात करें तो 90 से 20% ये भी रिटर्न दिया हुआ है।
अगर 5 साल की बात करें तो ये भी 32 से 34% का रिटर्न दिए। तो मैं यहाँ पे जो ऑन एवरेज यहाँ पे देखा जाए तो अगर मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये तीनों फंड अपने आप में बेहतरीन है। आप अगर 10 साल का टाइम होरिजन लेके चल रहे हैं, 15 साल का टाइम होरिजन लेके चल रहे हैं, 20 साल के लेके चल रहे हैं, 25 साल, जो भी आप टाइम होरिजन लेके चल रहे हैं, आप बात करें 5 साल का भी टाइम होरिजन लेके चल रहे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अभी तक का इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रिटर्न रहा है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं इन तीनों फंडों के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट और भी फंड को चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अगर मेरी वीडियो से अच्छा लगा, फंड के आपको चुनाव करने में थोड़ी भी हेल्प मिलती है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और बेहतर वीडियो के लिए हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।